हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर। यस। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। ओके। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बार मैं सबके स्क्रीन देख लूं। ओके। अभी भी बहुत लोग ज्वाइन करना बाकी सर है। यस। शेयरिंग मी परमिशन प्लीज। हाँ, एक मिनट। हाँ। हाँ। ओके। कुणाल है, सुपर्णा है। ओके। मैं उमंग के स्टूडेंट के अलावा देख रहा हूँ और काफी लोग बाकी है ज्वाइन करना अभी। ओके, आप शेयर कर सकती हो। ઓકે સો સર આ પ્રિન્સીએ કર્યું છે। हाँ, राइट। सो आज है, ये है नंबर ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा है, फिर इंग्लिश, होम साइंस एंड योगा के मार्क्स है। एक मिनट में देखता हूँ। हाँ सर। आदित्य है तो उसके इंग्लिश के मार्क, होम साइंस के मार्क, योगा के मार्क की कंपैरिजन है। ओके। अच्छा, कल भी किसी ने इसी तरह का एक ग्राफ मेरे साथ शेयर किया था। अभी વસઈ यहाँ पे। વસઈ બ્રાન્ચ થી હતું સર। हाँ। क्या, सॉरी। दैट वाज फ्रॉम द वसई ब्रांच। हाँ। अभी मैं आप लोगों को एक काम देता हूँ। ये जो हाँ। मार्क्स है ना, जैसे आदित्य के तीनों सब्जेक्ट के मार्क की कंपैरिजन है, ठीक है। हम्म। अभी मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ऐसा बार ग्राफ चाहिए हाँ। जहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स की कंपैरिजन, सारे स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क की कंपैरिजन होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है ग्राफ में? नो आइडिया सर, ऑनेस्टली नो आइडिया। हाँ, तो यस सर, सिर्फ वो कर, टेबल में इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो करना है। ओके। तो जैसे आदित्य, न्या, शिवम, ये सारे स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट का नाम कहाँ पे आना चाहिए? ये सारे स्टूडेंट का एक्स एक्सिस पे आना चाहिए। हम्म। और और मुझे कैसा ग्राफ चाहिए? जैसे किसी ने बोला कि सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स सिलेक्ट करो, तो आपको इंग्लिश की मार्क की कंपैरिजन आएगी, ठीक है। और अगर आपने इंग्लिश और होम साइंस दोनों सिलेक्ट किया, तो आपको दोनों सब्जेक्ट का, हर एक स्टूडेंट का कंपैरिजन आना चाहिए। ये जो है ना, वो एक ही स्टूडेंट के तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स की कंपैरिजन आ रही है। यस। लेकिन हमें इंग्लिश के मार्क की कंपैरिजन सारे स्टूडेंट की चाहिए। ठीक ओके। उसी तरह से होम साइंस और योगा का। राइट। ओके। ओके। तो अगर आप लोगों के पास इस तरह का टेबल नहीं है, सारे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, तो आप खुद जनरेट कर सकते हो अपना टेबल। हम्म। ठीक है। तो शुरू में हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं नया एक और चार्ट सिखाऊंगा आप लोगों को। ओके, इसको आप अभी शेयरिंग बंद कर सकते हैं। अच्छा, जिसके पास टेबल नहीं है वो टेबल बना सकता है अपना।
अच्छा, जिन लोगों को टेबल बनाना है बना रहे हो, तो मैंने आप लोगों के लिए देखो सपोर्ट के लिए मैंने स्क्रीन पे इस तरह का एक स्टूडेंट के मार्क्स का टेबल बनाया है। तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं अपनी एक्सेल सीट के अंदर। इंसर्ट में जाना है, कॉलम में जाना है। अभी मैंने डेटा सिलेक्ट नहीं किया है, तो वो ये इस तरह से ब्लैंक आ रहा है। यहाँ पे ओके करता हूँ, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि अगर मैंने डिफॉल्ट ग्राफ बनाया तो डिफॉल्ट ग्राफ इस तरह से आएगा। ये एकदम सिंपल ग्राफ अपने आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना के देखिए। और मैं यहाँ पे सिंपल बोल रहा हूँ, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने अपना बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन और जो बेस्ट डिजाइन होती है वो बना के हमारे सामने रखा है ना। वो हमें जो जो भी एडिटिंग करना है वो इसमें कर सकते हैं। सो सब लोग पहले इस तरह का एक बार एक ग्राफ बना लीजिए। फिर अब दूसरा ग्राफ मैंने जो बोला था वैसे कि रीना, टीना, मीता, गीता, सीता, मीता, मेरा यहाँ पे ये डेटा है कि 6 के 6 स्टूडेंट का मैथ्स की कंपैरिजन दिखानी है। ठीक उसी तरह से साइंस की कंपैरिजन सारे स्टूडेंट की, ठीक उसी तरह से इंग्लिश की कंपैरिजन सारे स्टूडेंट के साथ। सर एक बार बताएंगे ग्राफ ये कैसे आएगा इसका टेबल का? कौन सा? ये जो हमने टेबल बनाया अभी आपने, हाँ, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो मतलब कैसे बनाना है? हाँ, इसका ग्राफ कैसे आएगा आपने बोला ना अभी। मैंने अटेंड नहीं किया ना सर 2 क्लास लास्ट के। अच्छा, ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। तो ग्राफ बनाने के लिए इसको मैं डिलीट ही करता हूँ, सारे स्टेप फिर से बताता हूँ। हाँ, तो मैंने ये डेटा टेबल बनाया। ओके, अभी मुझे ग्राफ बनाना है तो इंसर्ट में जाके, अभी मेरे यहाँ पे ये विंडोज 7 वर्जन है तो इंसर्ट में जाके मुझे ग्राफ लाना पड़ता है। वर्जन चेंज होगा तो ग्राफ का ऑप्शन आपको कहीं और भी मिल सकता है। ओके, अभी बहुत तरह के ग्राफ्स होते हैं।
यहाँ पे कुछ इन्होंने हाईलाइट किया, जैसे कॉलम ग्राफ है, लाइन ग्राफ बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, अदर टाइप्स ऑफ चार्ट। और यहाँ पे कॉलम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कॉलम में भी बहुत वेरिएशन है। कॉलम में है इस तरह के अलग अलग 2D 3D सिलेंडर कोन पिरामिड का यूज करके भी बना सकते हैं। और अगर मैं ऑल चार्ट टाइप्स पे क्लिक करता हूँ तो इतने सारे चार्ट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडोज 7 वर्जन मुझे ऑप्शन देता है। शायद वर्जन चेंज होगा तो आपको और भी ग्राफ के ऑप्शंस नए नए मिल सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है चार्ट बनाने के। अब इसमें से हम अभी कर रहे हैं कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट मतलब वर्टिकल चार्ट होगा। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया फर्स्ट वाला और अभी ओके कर रहा हूँ। अभी ओके किया तो मेरे पास इस तरह का एक व्हाइट बोर्ड आ गया जो चार्ट बोर्ड है। अब ये चार्ट बोर्ड अभी ब्लैंक है क्योंकि हमने ग्राफ बनाने के लिए एरिया सॉरी डेटा सिलेक्ट नहीं किया। अभी मुझे डेटा सिलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करना है। यहाँ पे पहले पहले क्या है कि इसको हाईलाइट करना है। क्लिक करके मैंने ये एरिया को हाईलाइट किया। अब राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने से मुझे यहाँ पे सिलेक्ट डेटा का ऑप्शन आता है। यहाँ से मैंने ये विंडो मेरे सामने अभी आई। इस विंडो में चार्ट डेटा रेंज हमें कौन सी चाहिए। तो मुझे डेटा रेंज में मैं हेडिंग के साथ लेता हूँ, ताकि हेडिंग इसलिए लेना है क्योंकि हमें एक्स अक्ष और वाई एक्स एक्सिस के ऊपर उसका टाइटल चाहिए। मैंने इतना डेटा सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे अब इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ से बंद भी कर सकता हूँ या ओके कर देता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने डिफॉल्ट उसके पास जो बेस्ट ऑप्शन है उसका यूज करके ये ग्राफ मेरे लिए बना के दे दिया। इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से ड्रैग करके। राइट, इस तरह से उसने ग्राफ बना के दिया। मैथ साइंस इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट की हर एक स्टूडेंट की कंपैरिजन के साथ। राइट, अब समझ में आए। हाँ सर, पर मेरे में लोकेशन रेंज मांग रहा है, वो क्या देंगे? बस लोकेशन रेंज मतलब आपको ये सिलेक्ट करना है टेबल जहां से आप डेटा ले रही हो। वो डेटा रेंज में नहीं आएगा वो चीज? अगर आपके यहाँ पे डेटा रेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा है डेटा तो रेंज भी है और नीचे आ रहा है चूज वेयर यू वांट टू स्पार्कलाइन टू बी प्लेस्ड, वो जो आपने। हाँ, तो आप डेटा रेंज में जाके कीजिए। ओके। मुझे लोकेशन रेंज अभी भी नहीं समझ में आया है क्या है वो। हाँ, मैं देख लेती हूँ सर।
अच्छा, सब लोगों का हो गया प्रैक्टिस? ध्रुव, विक्रम, शोभना, आप लोगों का हो गया प्रैक्टिस? Yes. Yes. ओके। Okay. ओके, सब लोगों को हो गया तो नेक्स्ट चार्ट बनाए। मतलब इस चार्ट में मैंने आप लोगों को बोला कि कॉलम चार्ट में अभी आप लोगों ने बनाया ना, वो एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट की मार्क की कंपैरिजन है। मतलब कि क्या है, एक स्टूडेंट का उसके खुद के ही 3 सब्जेक्ट के साथ हम कंपेयर करें। अभी मैंने क्या बोला था, क्या बनाना है? जितने भी स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिए फॉर एग्जाम्पल, तो 6 के 6 स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क की कंपैरिजन कर, इस तरह का चार्ट बनाया क्या? ओके, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। अच्छा, बाय द वे, जब आप कर रहे थे तो मैंने ये डेटा को एक और तरीके से भी एंटर किया है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने स्टूडेंट नेम मैथ साइंस इंग्लिश इस तरह से भी लिखा है और मैंने टेबल को इस तरह से भी बनाया है। अभी ये जो ऊपर हमने जो ग्राफ बनाया ना, ये वाला, ये इस डेटा का यूज करके किया है। अभी यहाँ पे लीजेंड जो बन रहा है ना, वो लीजेंड बन रहा है मैथ साइंस और इंग्लिश का, यानी कि जो कॉलम्स बन रहे हैं वो मैथ साइंस और इंग्लिश के बन रहे हैं।
और हर स्टूडेंट का कंपेयर हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके, मुझे राइट क्लिक ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे मुझे ये ऑप्शन मिले सिलेक्ट डेटा करने का। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट डेटा का ऑप्शन मिल रहा है। अब सिलेक्ट डेटा में आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, लीजेंड एंट्रीज लिखा है। तो लीजेंड एंट्री में क्या है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस पे आता है उसमें रीना, टीना, मीना, गीता, सीता है। अब मैं सिर्फ एक जगह पे क्लिक करता हूँ, ये स्विच है ना, स्विच रोज टू कॉलम एंड कॉलम्स टू रो। तो मैंने ये स्विच कर दिया। अब स्विच करने से आप लोगों को दिख रहा है कि मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के मार्क्स की कंपैरिजन रीना, टीना, मीना, गीता, सीता और मीता की हो गई। क्या किया मैंने, जस्ट रोज एंड कॉलम को स्विच कर दिया। नाउ एक और भी हम काम कर सकते हैं यहाँ पे। मुझे ये जो जितने भी कॉलम्स है ना, वो सारे कॉलम्स के ऊपर मार्क्स भी दिखने चाहिए। उसका मतलब एक लेबल होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड डेटा लेबल्स। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो कैन यू सी यहाँ पे उसने ये जो ब्लू कलर का है ना, 54, 67, 87 यहाँ पे दिखा है। ठीक उसी तरह से अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ कॉलम और ऐड डेटा लेबल्स करता हूँ तो इसके भी मार्क्स आ जाए। मैं इसको कंट्रोल जेड करके अगर हम सारे के सारे कॉलम्स अगर एक साथ सिलेक्ट करते हैं, कर सकते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। एक सेकेंड। हाँ, मेरे ख्याल ये जो बॉर्डर बना ना, ये बॉर्डर पे फॉर्मेट प्लॉट एरिया में जा रहा हूँ मैं। नहीं, लेकिन ये तो मुझे प्लॉट फॉर्मेट करने के लिए बोल रहा है। मुझे सिलेक्ट करने पड़ेंगे ये सारे। नहीं, मुझे मैन्युअली करने का ही अभी यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे जाके ऐड डेटा लेबल्स। ओके, सो इस तरह से आप डेटा लेबल भी ऐड कर सकते हैं। हर एक कॉलम के ऊपर ये डेटा लेबल्स आएगा। आप तो लोगों सर को ये यहाँ एक पे जो और दिख रहा है बताइएगा ना, तो सर। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो एक एकदम डिफॉल्ट इसका सेटिंग है एक्सेल का। वो ग्राफ की जितनी साइज है ना, उसके प्रपोर्शन में वो लेबल्स दिखा रहा है। अगर मैं इसको एनलार्ज करता हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा। अगर मुझे चार्ट का टाइप चेंज करना है, मैंने अभी ये वाला सिलेक्ट किया था कॉलम। अगर मुझे कॉलम की जगह पे सिलेंडर चाहिए तो मैंने सिलेंडर, ये वाला जो है ना, ये सिलेंडर शेप है, तो ये क्लस्टर्ड सिलेंडर सिलेक्ट किया तो ये ग्राफ सिलेंडर में आ गया। लेकिन जब ये सिलेंडर में आता है तो इसका ओरिएंटेशन चेंज हुआ, मतलब एंगल चेंज हुआ। आपको पूरा 3D इफेक्ट दिखेगा इसके अंदर। अगर मुझे पिरामिड चाहिए तो मैं पिरामिड सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए पिरामिड कुछ इस तरह से दिखेगा। मैथ, साइंस, इंग्लिश यहाँ पे आ रहा है, ये स्टूडेंट के नाम यहाँ पर है। तो मतलब जो फर्स्ट रो आपके सामने दिख रही है ना, वो रीना के मार्क्स से, टीना के मार्क्स से, राइट। लेकिन वो कैसे, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये ब्लू कलर रीना है, तो ये रीना के मैथ, साइंस और इंग्लिश के मार्क्स पहले दिख रहे हैं। ओके, यानी कि ये जो फर्स्ट कॉलम है ना इस तरफ का, ये पूरा सारे स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क की कंपैरिजन, ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब इस ये ग्राफ का यूज करते हैं। ये ग्राफ का नाम है, ये है तो कॉलम लेकिन इसको स्टैक्ड कॉलम बोलते हैं।
तो ये इस तरह से आएगा। सी एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम मैथ्स की है, ठीक है, और उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स, उसने क्या किया है, पूरी कॉलम की जो लेंथ है ना, वो पूरी कॉलम की लेंथ को उसने प्रोपोर्शनली बनाया, लंबा, और हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को प्रोपोर्शनली उसने यहाँ पे डिवाइड कर दिया कॉलम में। 54 मार्क्स मतलब इतना एरिया कवर करता है वो कॉलम का, और अगर किसी का 100 है तो वो इतना एरिया कवर करता है। जिस तरह का ग्राफ अभी हमने बनाया ना यहाँ पर, ये टाइप का चार्ट वो हेल्प नहीं करेगा। ये कॉलम ग्राफ के अंदर 3D ऐसा दिखेगा। यहाँ पे हेडिंग नहीं है तो हमें हेडिंग इसका डालना है, तो राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट चार्ट एरिया में जा रहा हूँ, लेकिन चार्ट एरिया में मुझे हेडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। मैंने लेआउट चेंज किया, जहाँ पे चार्ट का टाइटल है वो लेआउट चाहिए, तो यहाँ पे चार्ट टाइटल में जाना है। मैं वापस एक बार आपको अनडू करके दिखा रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है, यहाँ पे मुझे हेडिंग चाहिए। मैंने इस ग्राफ के एरिया पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया तो ऊपर एक रिबन आ गया पूरा ग्राफ का। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। अभी मेरा ये डिजाइन वाला जो है ना, वो हाईलाइटेड है, और ये डिजाइन वाला जो हाईलाइटेड, यहाँ पे चार्ट के अलग अलग लेआउट है, और ये लेआउट में यहाँ पे लेआउट 1, लेआउट 2, लेआउट 3 लिखा है, और इस लेआउट के अंदर मैं ये वाला अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट, और यहाँ पे चार्ट टाइटल डालना है। और चार्ट टाइटल मेरा है जो नॉर्मली जो मेरा टेबल का जो टाइटल होता है ना, उसको ही मैं चार्ट के टाइटल में रख सकता हूँ। अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड 9A फाइनल एग्जाम रिजल्ट। वापस इस तरह से मैं डेटा लेबल्स ऐड कर सकता हूँ। विक्रम अभी देख लेना मैं कैसे कर रहा हूँ डेटा लेबल्स। मैं डेटा लेबल ऐड करने के लिए ये जो कॉलम है वो कॉलम के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ। मैं कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऐड डेटा लेबल्स का एक ऑप्शन है। अगर मुझे चार्ट का एरिया चेंज करना है तो मैं चार्ट का एरिया चेंज कर सकता हूँ बैकग्राउंड में कलर देके।
इसके अंदर जो है, अगर मुझे यहाँ पर भी कुछ चेंज करना है तो वो भी कर सकता हूँ। फॉर्मेट प्लॉट एरिया उसको बोलते हैं। प्लॉट एरिया में भी मुझे कलर देना है। तो ये प्लॉट एरिया भी कलर हो गया। ओके, मैं अपना शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे इसलिए जा रहा हूँ कि आई थिंक साथ में आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगर सबका हो जाता है तो मुझे बोलो। जिसका जिसका हो जाता है वो बोल सकता है कि हाँ मैंने कर लिया प्रैक्टिस। अच्छा, आपका ये पूरा स्कूल का बिल्डिंग है? ओके संजय, राइट। तो इंग्लिश के मार्क्स। हाँ सर, संजय करियो। ओके, इंग्लिश के मार्क्स है। और ये स्टूडेंट। कंप्यूटर एंड बेकरी। हाँ, इंग्लिश, कंप्यूटर और बेकरी। और हम्म। ये सारे, एक मिनट, ये कितने, 5 स्टूडेंट है? हाँ पांच सर। स्टूडेंट्स के इंग्लिश के मार्क की कंपैरिजन, फिर 5 स्टूडेंट के कंप्यूटर्स के मार्क्स की। हम्म। राइट। परफेक्ट, वेरी नाइस, थैंक यू सर। गुड। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। ये ग्राफ है ना, मैं इसको इसी जगह पे रखता हूँ और एक नया ग्राफ हम बनाते हैं। तो अपने पास बहुत स्पेस है तो मैं थोड़ा इसको यहाँ पे एक नया ग्राफ बनाता हूँ। Go to the insert, go to the column graph, go to the all chart types। अब all chart types में हम लाइन ग्राफ में जाते हैं। लाइन, और लाइन ग्राफ में ये वाला सिलेक्ट करते हैं। अभी डेटा सिलेक्ट नहीं किया तो पहले डेटा सिलेक्ट करते हैं। और डेटा सिलेक्ट करने के लिए इतना एरिया सिलेक्ट करते हैं। और पहले तो मैं ओके करता हूँ ताकि पता चले ग्राफ कैसा दिखता है लाइन वाला। ये इस तरह से लाइन ग्राफ दिखता है। मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट है। ओके, तो ये 3 कलर के जो लाइन है ना, वो ये बता रहा है। ब्लू कलर की लाइन मैथ्स की है, और यहाँ पे नीचे स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट के मार्क्स की ये लाइन दिख रही है। ये अलग अलग स्टाइल है। अभी डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट मतलब ये 3 अलग अलग कलर की लाइंस दिखा रहा है। मुझे किस तरह का चार्ट का लेआउट चाहिए तो यहाँ से मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ।
अगर मुझे इस तरह से चाहिए तो लीजेंड यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। अगर मुझे इस तरह का चाहिए तो यहाँ पे लाइन आ रही है, एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन जो है ना वो डिस्टेंस दिखा रहा है ये। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट करता हूँ, ये प्लॉट एरिया तो है, लेकिन मुझे आप लोगों को जो दिखा ना ये लाइन, और ये लेबल के साथ लाइन है। एक एक पॉइंट जो है ना वो पॉइंट यहाँ पे उसके मार्क्स के साथ दिखा रहा है। अब मैं चार्ट की टाइप चेंज करता हूँ, चेंज चार्ट टाइप। अगर मुझे इस तरह का सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया ना चार्ट, ये 3D लाइन है, तो ये इस तरह से दिखेगा। लेकिन 3D लाइन में अगर मुझे मार्क्स जो मैं जिस तरह का मैंने लेआउट सिलेक्ट किया ना उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं उसको ऑफ कर देता हूँ और ये स्टाइल करता हूँ। ओके, इसी चार्ट के अंदर अब हम चार्ट टाइप चेंज करते हैं। लाइन के बाद आता है एक बार। मैं पाई अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले बार चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बार चार्ट है नीचे। अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो मार्क्स मुझे इस तरह से दिखेंगे। एक ही स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क की कंपैरिजन इस तरह से दिखेगी। और अगर मैं सिलेक्ट एरिया में जाके रो और कॉलम को स्विच करता हूँ तो मुझे इस तरह से दिखेगा ये। लाइक दिस, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स। अच्छा, ये जो डेटा है, इस डेटा में ये एक्स वाई स्कैटर ग्राफ, स्टॉक वाला, सरफेस, डोनट, ये सब यहाँ पे एप्लीकेबल उतना नहीं रहेगा, क्योंकि उसका आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से डेटा रीड होगा। जैसे मैंने बबल सिलेक्ट किया, देख जस्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो बबल ग्राफ है ना इस तरह से बनेगा। अब ये जो डेटा है ना, ये डेटा के लिए ये टाइप का चार्ट अप्रोप्रिएट नहीं। इससे हम कुछ भी मेकआउट नहीं कर सकते। ये चार्ट है ना वो फाइनेंस के लिए है, स्टॉक्स के लिए यूज होते हैं। अगर मैंने राडार सिलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, तो ये ऐसा आएगा। यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये क्या बन के दिखा रहा है। इवन में ये डोनट करता हूँ तो डोनट कुछ ऐसा दिखेगा। आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि ये डोनट जो बन रहा है ना, ये ये कलर जो है वो साइंस का है, ब्लू कलर मैथ्स का है। और ये डोनट इस तरह से बन रहा है जिस तरह के स्टूडेंट्स के मार्क्स है। अगर मैं एक एक के ऊपर हाईलाइट मतलब ये कर्सर ले जा रहा हूँ, तो जैसे ये सबसे बार वाला है वो दिखा रहा है मीता के मार्क्स, और उसकी वैल्यू 76 है, यानी कि ये डोनट में उसका 76% है। बाय द वे ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, डोनट अच्छा लग रहा है। डोनट हम डोनट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी डोनट में रिप्रेजेंट करना है ना, तो डोनट में देखो अलग अलग ये टाइप भी है, 4 टाइप में। इसको ये भी कर सकता हूँ। अभी इसको ये इतना क्लमजी है ना,
मैं इसको थोड़ा जूम करके देखता हूँ, क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम। अगर हम जितना बड़ा करेंगे तो उतना डिस्टिंग्विश हो सकता है। ओके, अब ये ग्राफ के बाद पाई चार्ट अप करते हैं। चेंज द चार्ट टाइप। तो ये इस तरह से दिखेगा, ये पाई चार्ट है। मैथ्स, साइंस और इंग्लिश का ये पाई चार्ट बना। अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक स्टूडेंट के मार्क्स, अभी जैसे ये इतना सिंपल बना है, मैं इसका एरिया सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। अभी इसने इस तरह से एरिया सिलेक्ट किया है और ये पाई चार्ट बनाया है। मैंने रो और कॉलम को स्विच किया तो ये इस तरह से बना अभी चार्ट। पाई चार्ट बनाने के टाइम पे उसने क्या किया, ये जो कलर है ना, रीना, जैसे ये रीना का चार्ट है, तो यहाँ पे ये जो इतना पोर्शन है ना, उसने क्या किया पाई चार्ट बनाने के टाइम पे, रीना के 3 सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस और इंग्लिश, तो उसने क्या किया, तीनों सब्जेक्ट को लिया और उसको रिप्रेजेंट, अभी उसने सिर्फ मैथ्स लिया है। मैं चार्ट में जाके सिलेक्ट करता हूँ एरिया वापस। यहाँ पे पाई चार्ट में उसने मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट है ना, तो ये जो कलर है ना मैथ्स का है, तो उसने सारे स्टूडेंट के जितने भी मार्क्स है ना, वो सारे ऐड कर दिए। फिर साइंस के जितने मार्क्स टोटल टोटल होते हैं सारे स्टूडेंट के, वो ऐड किए। यहाँ पे इंग्लिश के सारे मार्क्स ऐड कर दिए और उसका टोटल करके प्रोपोर्शनली डिवाइड करके ये पाई चार्ट बनाया। जबकि ये इंफॉर्मेशन कुछ काम में नहीं आएगी पाई चार्ट के अंदर, तो मैं पाई चार्ट जो है ना वो पूरा एक नए से बनाता हूँ डेटा सिलेक्ट करके। मुझे इस तरह से एक सिंपल सा पाई चार्ट बनाना है। सिलेक्ट डेटा, डेटा सिलेक्शन टेबल से करते हैं और ये डेटा सिलेक्शन इतने स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क के साथ करता हूँ। तो ये आ गया एक एक स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क के साथ ये चार्ट बनता है। अभी चार्ट का लेआउट मुझे कैसा चाहिए, तो यहाँ पे लेआउट के इतने ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे मुझे लेबल चाहिए तो मैंने ये सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे रीना 12%, टीना 10%, मीना 19। अब ये परसेंटेज कहाँ से है, ये एक्चुअली क्या है, ये परसेंटेज उनके ओरिजिनल परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटेज है उनका जो टोटल मैथ्स के जितने मार्क्स है ना, वहां पे 12% तो इस तरह से आया कि टोटल जो मार्क्स है सबके मैथ्स के, उसमें से रीना के जो मैथ्स के मार्क है उसका परसेंटेज आया है, इसलिए यहाँ पे 12% है। एक्चुअली उसके मैथ्स में मार्क देखे तो मैथ्स में 12% मार्क नहीं है। टेबल में देखेंगे तो रीना के 54% है मैथ्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे पाई चार्ट के अंदर वो दिखा रहा है, वो ओवरऑल 12% वो दिखा रहा है।
अब मैंने यहाँ पे ये चेंज किया, ये लेआउट मार्क और नाम दोनों दिखा रहा है। मैं वापस चेंज चार्ट टाइप में जा रहा हूँ। चार्ट टाइप मुझे थोड़ा अलग चाहिए, मुझे इस तरह से 3D वाला चाहिए, तो ये 3D इफेक्ट आएगी। अब ये 3D इफेक्ट में आपको अभी यहाँ पे बहुत कम इफेक्ट करती है, तो ये भी परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। 3D रोटेशन करके एक ऑप्शन है, ये 3D रोटेशन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये पर्सपेक्टिव 15 डिग्री है। तो मैं पर्सपेक्टिव 15 की जगह पे जैसे मैंने 45 डिग्री किया, 50 डिग्री किया, तो अभी वो यहाँ पे नीचे एक रिंग थी ना, वो चली गई। अगर पर्सपेक्टिव में और कम करता हूँ, जैसे 0.1 पे गया, तब ये थोड़ा और ज्यादा हो गया। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं 3D इफेक्ट इसकी। सर ये ऊपर ऑप्शंस भी है, उसमें से सिलेक्ट नहीं कर सकते सीधा? हाँ, ये भी कर, ये कर सकते हैं, ये वाले। ये क्या करेगा, आपको अलग अलग लेआउट के जो है ना उसके स्टाइल्स देगा। हम्म। इतने सारे स्टाइल है, देखिए। इससे क्या किया, एक ही कलर लिया, एक ही कलर के शेड को अलग अलग मार्क्स, मैथ्स के जितने मार्क्स है ना उस हिसाब से उसने शेडिंग बना दिया। मुझे इस तरह का चाहिए चार्ट, जहाँ पे पाई ऑफ पाई, तो ये ऐसे आएगा। अब पाई ऑफ पाई आ गया, तो यहाँ पे मैं लेबल दिखाता हूँ तो थोड़ा आइडिया आएगा। जैसे इसने क्या किया, गीता, नीता, टीना और रीना के मार्क्स दिए और अदर्स में ये डाल दिया, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे ये पाई ऑफ पाई हो सकता है। अब ये जो अदर्स है ना, ये अदर्स रिप्रेजेंट कर रहा है नीता के 16% और सीता के 22%। ऑफकोर्स हम ये परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। ये अलग अलग मैं आपको चार्ट के लेआउट दिखा रहा हूँ। ये पाई ऑफ पाई है ना, थोड़ा बहुत आपको साइंस और ज्योग्राफी की याद दिलाएगा। सोलर इक्लिप्स की बात जो करते हैं ना, कुछ ऐसा थोड़ा दिखेगा। ऐसे ये हो गया, अदर्स में मार्क्स के साथ आ गया। सो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, किस तरह का आपको ग्राफ चाहिए, किस तरह से लोगों को रिप्रेजेंट करना है, उस तरह से आप कॉलम ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके ही डेटा के ऊपर एक बार आप पाई चार्ट बना दीजिए, फिर हम सेशन कंप्लीट करते हैं आज का। सर यस। मैंने एक चार्ट बनाया है, शेयर करके बता। हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके। ओके, गुड। राइट।
ओके, अब कौन दिखाएगा? कौशल, संजय, समर्थ। आप में से कोई लोग मैन्युअली ग्राफ पेपर का यूज करके ग्राफ बनाते हो स्टूडेंट्स? उमंग के स्टूडेंट को खास मैं पूछ रहा हूँ, कोई बनाता है ग्राफ? मैथ्स में आता है ग्राफ बनाने का टॉपिक चैप्टर? ओके, वेरी गुड। हाँ, ये बहुत अच्छा 3D लग रहा है, एकदम ऊपर से, मतलब शेप भी लग रहा है, थिकनेस भी है और डेप्थ भी नजर आती है यहाँ पे। वेरी गुड। सर मेरा भी हो गया है, लेकिन मैंने वो लिंक नहीं किया है इससे, तो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। किससे लिंक नहीं की है? मैं अच्छा, लैपटॉप पे काम कर रही हूँ ना वो। हाँ हाँ हाँ, ओके, तो आपका लैपटॉप अभी वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है? हाँ ठीक है, कल सुबह कीजिए शेयर, कोई बात नहीं ठीक है है ना? सर। मैं आप सबको प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ कि ये इसी एक ही डेटा का आप कॉलम ग्राफ बनाओ, एक बार ग्राफ बनाओ, एक लाइन ग्राफ बनाओ और एक पाई चार्ट बनाओ। सेम डेटा का 4 अलग अलग वर्जन, और कल आप लोग रेडी टू शेयर। ओके, Sir, यस। generally we don't opt for maths અને maths હોય તો બી we take a simpler version એટલે we are not using આપણા manual graphs. अच्छा, गॉट यू। ओके, थैंक यू। ઓકે, શેરિંગ બંધ કરી દેજો। રાઈટ, તો આપણે અહીંયા સેશન કમ્પ્લીટ કરીએ અને કાલ સવારે મળીએ। कल सुबह आप लोग शेयर कर सकते हो, वैसे प्रिपेयर होके आओ, ठीक है? ओके, बाय एवरीवन। हाय सर, थैंक यू। ऐसे